Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 7 for a class 10th of a subject computer science. The unit name is computer logic and gates. आज हम एक्सटेंसिव क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस टॉपिक्स में। आप लोगों ने प्रीवियस जितना भी चैप्टर था कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स का, उसमें आपने लॉजिक गेट्स, जिसमें ट्रुथ टेबल, जिसमें एंड और नॉट, ये तीन बेसिक गेट्स का इस्तेमाल करते हुए फिर आपने नैंड और नॉर भी बिल्टअप किया था। देन आपने बुलियन फंक्शंस को लॉजिकल सर्किट्स के अंदर चेंज किया था। देन उसके बाद आपने उन्हीं बुलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई किया था बाय यूजिंग के मैप, करनाफ मैप। दिस इज़ योर बुक टाइटल पेज। आज हम एक्सटेंसिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसमें आप लोग देख लें कि आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस अभी मैं आपको करवा रही हूँ और आप लोगों ने करने हैं, वो सारे नीट रजिस्टर्स के ऊपर सभी 1 बाय 1 और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नीटली अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ड्रॉ द ग्राफिकल सिंबल ऑफ एंड और नॉट, नैंड एंड नॉर गेट्स एंड राइट देयर फंक्शंस। अब वो कह रहे हैं कि ग्राफिकल सिंबल्स इनके बनाएं और इनके फंक्शंस भी लिखने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन हाउ नैंड एंड नॉर गेट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एंड और एंड नॉट गेट्स। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, जिसके अंदर आपको सिंबल्स भी इसके साथ मौजूद है, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी हैं और ट्रुथ टेबल भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इट्स अनदर क्वेश्चन इज क्रिएटिंग नैंड एंड नॉर गेट्स यूजिंग बेसिक गेट्स। अब इन्हीं बेसिक गेट्स का इस्तेमाल करते हुए हमने नैंड और नॉर कैसे बनाया था, तो इसमें यहाँ पे देखें कि वो कह रहे हैं कि बाय यूजिंग एंड नॉट, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना तो हमारे पास क्या हुआ, नैंड गेट। और जैसे कि यहाँ पे ये देखिए कि एक्स वाई का है तो आगे कौन सा गेट लगा हुआ है, एंड गेट का, और देन उसके बाद नॉट गेट हुआ और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहा है f इज इक्वल टू एक्स वाई की नॉट, ठीक है, या बार या फिर कंप्लीमेंट। इसमें देखिए नॉर में हम लोग कौन से दो गेट्स का इस्तेमाल करेंगे, और एंड नॉट। ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट सिंबल नजर आ रहा है ये आपको और गेट का है और नेक्स्ट वाला नॉट गेट का। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉर। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इट्स द क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस। आपने ट्रूथ टेबल देखे थे, ठीक है, पढ़े थे, उसके बारे में कुछ रूल्स आपको बताए गए थे। अब इसमें भी मैं आपको यहाँ पे जो फर्स्ट आ रहे टर्म्स, ठीक है, उसको ट्रूथ टेबल में चेंज करके दिखाऊंगी, आपको प्रॉपर 1 बाय 1 उसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी ताकि आप लोग उसको अटेम्प्ट करें। और उसके बाद जो F2, F3 और F4 के फंक्शंस जो आ रहे हैं आपने खुद से अपने नीट रजिस्टर्स के ऊपर अटेम्प्ट करने हैं, सॉल्व करने हैं उनको। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी मैं हर लेक्चर में प्रीवियस बताती रही हूँ और समझाती रही हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट F1। The statement is F1 is equal to x naught, y and z naught plus x naught, yz plus xy z complement या z naught या z prime। ठीक है, इनको किसी तरह से भी आप बोल सकते हैं। अब इसमें देखिए कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं और टर्म्स हमारे पास कितनी हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 टर्म्स हैं हमारे पास और नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 इसके वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स में अगर देखें यहाँ पे x, y और z का एक यहाँ पे कॉलम इस तरह से बना लेते हैं हम लोग, x, y एंड z जिसमें मेंशन करते हैं, जिसमें x के ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोगों ने फर्स्ट 4 ब्लॉक्स में सेल्स में 0 को प्लेस किया और लास्ट वाले 4 में 1 को प्लेस किया। ठीक है, इसी तरह से y जो है इसके भी 8 पॉसिबल कम्बिनेशंस को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, जिसमें फर्स्ट 2 0, नेक्स्ट 1s, नेक्स्ट 0s और फिर अगेन नेक्स्ट 1 आ रहा है। और इसमें z वाले में 0 1 0 1 0 1 0 1 की फॉर्म में हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि नेक्स्ट हमारा स्टेप कौन सा है, किसी भी बुलियन फंक्शन में आप इन्हीं तीनों वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके अगले वाला जो फंक्शंस हैं इसके आउटपुट निकाल सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि फर्स्ट टर्म को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें डिमांड कर रहा है एक्स नॉट की और y इसी तरह से है और z की। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि x y नेक्स्ट वाले में भी डिमांड है x नॉट की और एक में डिमांड नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि x नॉट को पहले क्या कर लेते हैं, उलट कर लेते हैं, इन्वर्ट लगाकर नॉट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब x जैसे कि फर्स्ट 4 में 0 है तो फर्स्ट 4 में 1 आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पर
लास्ट में फर्स्ट जो है लास्ट में 1 है 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट में 4 जीरोस आ जाएंगे, इन्वर्ट हो जाएगा, उलट हो जाएगा। अब अगर y में देखें तो y में हमें तीनों टर्म्स में नॉट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे ट्रुथ टेबल में y नॉट को नहीं किया, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग देखें यहाँ पे z है, तो यहाँ पे अब वो z में नॉट मांग रहे हैं हम लोग, तो z को उलट कर देते हैं। जैसे 0 था 1 हो गया, 1 था 0 0 1 1 0 0 1 1 कन्वर्ट इनटू 0 0 कन्वर्ट इनटू 1 एंड 1 कन्वर्ट टू 0, ठीक है। ये अब इसका 2 बार है x नॉट एंड y नॉट। अब अगर फर्स्ट टर्म को यहाँ पे देखें तो हम लोग कुछ इस तरह से उसको लिख लेते हैं ताकि आपको भी आसानी रहे और किसी तरह का कोई गलती का इम्कान ना हो। अगर आप देखें x बार है तो हमारे पास क्या आ रहा है 1, y है तो 0 और z नॉट आ रहा है तो 1, ठीक है। हमने इन 3 कॉलम्स में से वैल्यूज़ को उठा लिया है, ठीक है। अब अगली वाली में भी देख लें इसी तरह से 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1, ठीक है। ये इस तरह से आपने ये सारी वैल्यूज़ आप लिख लेनी है। आप देखे हो कि आपने जब वैल्यूज़ लिख ली हैं तो अब अपने इसमें डॉट है जो आपके पास एंड गेट का आता है जिसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो इन जो भी हमारे पास अब इनका इन्वर्ट पोजीशन पर आ रहा है या नॉर्मल पे, हम लोगों ने अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसी तरह से एज इट ये सो ऑन चलता जाएगा। मैंने इसमें F1 सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको F1 कह दिया, एक टर्म को मैंने यहाँ पे F1 मेंशन कर दिया है। इसी तरह से सेकेंड टर्म को मैंने F2 और थर्ड टर्म को F3 कर दिया है। इसमें अगर आप लोग देखें आप कौन सा कॉलम इस्तेमाल करेंगे, x नॉट का, y और z, x नॉट y z। तो अब इसमें देख लें 1 0 0, यहाँ पे देखें F2 में इसी तरह से 1 0 1 1 1 0, ठीक है। ये यहाँ पर तो यहाँ पे अब इस तरह से इनकी लिखते जाएं। अब अगेन इन्हीं तीनों वेरिएबल्स को क्या करना है आपने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से अगेन क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में देखें तो x y एंड z नॉट, तो अब x y और z नॉट 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 0 0 0, ठीक है। ये इस तरह से अब आपके पास ये सारी की सारी टर्म्स इस तरह से आ रही हैं। और अब अगर आप लोग रिजल्ट देखें इसमें तो रिजल्ट में मैं F1 F2 एंड F3 का सम ले रही हूँ, मीन F1 F2 और F3, ठीक है। आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं या इसको T1 T2 एंड T3 से भी कह सकते हैं कि आपकी समझ में आ सके कि ये टर्म्स थी आपके पास। अब इनके अंदर हम लोगों ने कौन सा गेट लगा रहे हैं, और गेट लगाना है और इनको सम अप करना है। 0 F1 0 F2 एंड F3 0 इज इक्वल टू 0, 0 0 0 इज इक्वल टू 0, 1 0 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह से आप सो ऑन करके चलते जाएं। तो ये आपके पास ये ट्रुथ है आपके पास F1 का। आपने अब जो नेक्स्ट वाली वेरिएबल्स आ रही हैं एज इट इज उसको भी इसी तरह से सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तीनों वेरिएबल्स हैं, तीनों में आप अगेन 8 पहले पॉसिबल कम्बिनेशंस लिखें, देन उसके बाद नॉट फाइंड कर लें और देन उसके बाद उनकी मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो आपके पास बुलियन फंक्शन एज अ ट्रुथ टेबल आपके सामने अपीयर हो जाएगा। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये जो ऊपर अभी आप लोगों ने बुलियन फंक्शंस पढ़े हैं इनको के मैप के अंदर भी हम लोगों ने करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में के मैप के जरिए इन्हीं बुलियन फंक्शंस को अटेम्प्ट करेंगे। अभी आपने एज अ ट्रुथ टेबल उसको किया, अब हम लोग बुलियन फंक्शंस के जरिए इसमें करेंगे। आप अगर यहाँ पे देखें ड्रा द लॉजिक सर्किट्स ऑफ द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस। अब इन बुलियन फंक्शंस में लॉजिक सर्किट्स हमने बनानी है F1 से 4, तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। x नॉट y नॉट एंड z, x y नॉट एंड z। यहाँ पे देखें आपके पास x के आगे नॉट का गेट लगाया तो x नॉट हो गया,
वाई था, वाई का वेरिएबल, वाई के आगे नॉट का गेट लगाया, वाई नॉट हो गया। अब जी हमारे पास एज इट इज़ ऐसे ही है, तो हमारे पास ये। अब इन तीनों के अंदर हमारे पास कौन सा गेट लगा है? एंड गेट का। ठीक है, आपकी एक टर्म सॉल्व हो गई है। अब अगर सेकेंड में देखें, सेकेंड में अब एक्स है तो ये एक्स यहाँ से यूँ नीचे इस तरह से, वाई नॉट है तो वाई का नॉट लगने के बाद यहाँ पे इस तरह से, और जी नॉट एज इट इज़ इसी तरह से है, तो हमारे पास यूँ। ठीक है, ये जी का यहाँ से यूँ, ये तीनों अब एक्स वाई और जी की यहाँ पर आ रही है। इसमें भी एंड का गेट इस्तेमाल किया क्योंकि मल्टीप्लाई है। देन अब इन दोनों के गेट्स को हम लोगों ने क्या करना है? प्लस करना है, तो और गेट का इस्तेमाल करते हुए हम बुलियन फंक्शंस के सर्किट्स को चेंज कर देंगे उसके अंदर। सेकेंड भी देख लें, एक्स नॉट है, एक्स नॉट, अब y और z में यहाँ पे देखें, y और z में कोई नॉट नहीं है, लेकिन ये आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एंड गेट इस्तेमाल होगा। देन उसके बाद ये आपस में सम अप हो जाएंगे इस तरह से, और वो क्या, कौन सम अप करेगा इनको? और का गेट। नेक्स्ट देखें, F3 है एज इट इज इसी तरह से, एंड F4। ये अब आपने सारे के सारे प्रॉपर जो है ना, थ्रू प्रॉपर चैनल, एक दफ़ा अगर आपको दोबारा नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट्स में मेंशन भी कर सकते हैं, आपको अगेन रिकॉल करवा दिया जाएगा। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दिया जाएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।